मुझे क्यों निकाला का शिकवा और पंजाब की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कई महीनों बाद कैमरे के सामने एंट्री और आते साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मौजूदगी में पंजाब की आवाम के लिए बड़ा ऐलान कर दिया और अपने सियासी मुखालफिन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। आप देख रहे हैं SNN न्यूज़ और मैं हूं आज़म कंबो। आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ देने के लिए पैकेज तैयार करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब हुकूमत ने अवाम के लिए एक रिलीफ पैकेज तैयार किया है। अगस्त सितंबर के बिलों में रिलीफ देने का फैसला किया है। रिलीफ पैकेज 0 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए है। 500 यूनिट तक सार्फिन को फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब हुकूमत ने तरक्याती फंड से कटौती करके रिलीफ पैकेज तैयार किया है। मजीद रिलीफ के लिए सोलर पैनल की स्कीम भी लाई गई है। सोलर पैनल फराहमी के लिए 700 अरब रुपये खर्च करने का मंसूबा है। फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ के लिए 45 अरब रुपये खर्च होंगे। बाकी सूबों से भी गुजारिश है आवाम के लिए रिलीफ फ्राहम करें। 1 से 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए रिलीफ भी अच्छा कदम है। नवाज शरीफ ने कहा, आज दिल की बातें की हैं। दीगर सूबाई हुकूमतों को भी कहूँगा, अवाम के लिए इकदाम करें। मुल्क के हालात जिसने ख़राब किए इनका मुआवजा होना चाहिए। सोलर प्रोजेक्ट पर शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूँ। गरीबों को 700 अरब रुपए के सोलर पैनल दिए जाएंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट बिल कम किया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पंजाब ने अगस्त और सितंबर के महीनों में रिलीफ देने का फैसला किया है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि सब ठीक करें और अवाम को सुकून दें। 2017 में जिनका बिल 1600 आता था, अब उनका बिल 18,000 रुपये आता है। अवाम का बोझ बांटा जाए, इन्हें तनहा न छोड़ा जाए। शहबाज और मरियम दोनों को एहसास है कि मजलूम तबके को कैसे आसूदगी दें। हम तो वो हैं जिन्होंने गैर मुल्की कर्जों को अदा किया। कुछ जिम्मेदारियां अवाम की भी हैं। नवाज शरीफ ने कहा, मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं अपना दुख तफसील से बयान भी नहीं करता। ये महंगाई हमने नहीं की, ये करने वाले कोई और हैं। इनके धोखे में ना आना जिन्होंने इस्तेहसाल किया। बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए मैं और शहबाज शरीफ दिन रात भागते थे। वो लोग मुल्क की तबाही और बर्बादी फैलाकर चले गए। वो लोग नाकाबिले मुआफ़ी हैं जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुँचाया। मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर 104 रुपये महंगा ना होता, ना महंगाई होती। मुझे क्यों निकाला, बानी पीढ़ी कैसे आए, ये सोचना चाहिए। मरियम का शुक्रिया और शाबाश भी देता हूँ। आते ही आटे की कीमत कम करवाई। 2017 में हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो भी किसी मुकाम पर होते। अगर खलल ना आते तो हम दुनिया में बाइज्जत मुकाम पर खड़े होते। नवाज शरीफ ने कहा, हमने रिकॉर्ड मुद्दत में बिजली के कारखाने बनाकर बिजली के बहरान पर काबू पाया। हम इस वक्त एशियन टाइगर बन चुके होते। ये मोटरवेज हमने अपने जोरे बाजू पर बनाई हैं। नून लीग ने जो भी मोटरवे बनाई किसी से कर्जा या भीख मांग कर नहीं बनाई। हमने मोटरवे कोई कर्जा या भीख मांग कर नहीं बनाई। कौन है जो कशकोल लेकर जाते रहे। हमने अपने दौर में 5 साल से पहले बिजली के बहरान पर काबू पाया था। हमें तो IMF की शराइत में जकड़ दिया गया है। कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा। अब शरह सूद 19% से जायद है। मुझे निकालने वालों ने मुल्क से ज्यादती और एक जुर्म किया। हमारे ज़माने में शरह सूद 5.25% थी। इस सब का जिम्मेदार कौन है। कोई तो जिम्मेदार है। शहरों और देहातों में मुसावी तरक्की का सोच रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा, हमारे ज़माने में सब्जी 10-10 रुपये किलो फरोख्त होती थी। मरियम नवाज दिन रात सूबे को साफ रखने का सोचती हैं। मरियम नवाज दिन रात हाउसिंग, सेहत और तालीम के लिए कोशा हैं। किसने बिजली के कारखाने चलाए, नए लगाए और लोड शेडिंग ख़त्म की। आटे की कीमत कम करने पर मरियम नवाज को भी मुबारकबाद देता हूँ। इस वक्त बिजली की कीमत भी कम थी। 18,000 बिल आवाम कैसे देगी। IMF को दोबारा लाने वाले वही हैं जो आज बढ़ चढ़ कर जेल से बातें कर रहे हैं। सी पैक के तहत बिजली के कारखाने लगाए। मैं अपने दोस्त चीन का शुक्रगुजार हूँ।
ہمارے دور میں دنیا کہہ رہی تھی پاکستان IMF سے آزاد ہو گیا، ریکارڈ عرصے میں بجلی کے کارخانے مکمل کیے، بانی PTI کے زمانے سے مہنگائی کا کام شروع ہوا، ہم نے 5 سالوں سے پہلے لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے SNN نیوز۔